हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद करते हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है भाववाच्य। इससे पहले हमने आप लोगों को कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से बताया है। मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे, भाववाच्य। आप लोगों को बिल्कुल ही रटना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे, समझा देंगे कि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को बार बार रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप लोग एक बार दो बार अगर पढ़ लेंगे तब भी आप लोगों को पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि भाववाच्य होता क्या है। और ये जितने भी समझ लीजिए हमारे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, उसमें अगर भाववाच्य पूछा जाता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन समझ लीजिए ये बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे। हम उदाहरण सहित, ट्रिक सहित हम सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए, भाववाच्य होता क्या है। भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। समझ लीजिए, क्रिया की प्रधानता या भाव की प्रधानता होती है किसमें, हमारे भाववाच्य में, ठीक है। और जान लीजिए, जैसे कर्तृवाच्य आ गया था तो उसमें कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, लेकिन भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया की या भाव की प्रधानता होती है। यही हमने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान, बल्कि क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। वहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, हमने ट्रिक यहाँ पर लिखा है। आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए देखिए, हमने ट्रिक क्या इसका बनाया है। पहला ट्रिक हमने लिखा है, कर्ता से नकारात्मक यानी नहीं में होता है। कर्ता से नकारात्मक ही या नहीं में होता है। दूसरा हमने बनाया है, वाक्य में अकर्मक क्रिया। वाक्य में आप लोग देखेंगे तो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। इसमें सकर्मक क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ रहता है। किसमें, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ रहता है। और वाक्य में असमर्थता या विवशता दिखाई जाती है हमेशा। जितने भी एग्जाम्पल आप देखेंगे भाववाच्य के, उसमें विवशता दर्शाता है, विवशता या असमर्थता होता है, ठीक है, कि मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे वहाँ नहीं जाया जाता, मुझसे ये खाना मतलब नहीं लिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से देखिए, हमने जो है पहले एक ट्रिक यहाँ पे लिखा है, दूसरा ट्रिक हमने लिखा है यहाँ पर, और तीसरा ट्रिक हमने यहाँ पर लिखा है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होता है। क्रिया हमेशा एक वचन, ठीक है, पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में होता है। यही देखिए, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को पूर्ण तरीके से समझ में आ जाए। तो 3 ट्रिक हमने यहाँ पर बनाया है, और देखिए उसी ट्रिक के माध्यम से हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 4 उदाहरण हमने लिख करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप लोग अच्छे समझ जाइए, इसको रटना बिल्कुल ना पड़े। देख लीजिए, हमने यहाँ पर 4 उदाहरण लिख करके बताया है। पहला उदाहरण है, रमेश से उठा नहीं जाता। रमेश से उठा नहीं जाता, देख लीजिए, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। और यहाँ अकर्मक क्रिया है, उठा नहीं जाता, किससे, रमेश से, और नकारात्मकता विवशता जाहिर हो रहा है। यहाँ पर विवशता जाहिर हो रहा है, किससे, रमेश से उठा नहीं जाता, नकारात्मक हो रहा है ना। देखिए, नकारात्मक या विवशता जाहिर हो रही है कर्ता से नहीं का, यही हमने लिखा है सब। देख लीजिए, कर्ता है, ठीक है, विवशता जाहिर हो रहा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। और क्रिया देख लीजिए, यहाँ पे क्रिया उठना होता है, उठा नहीं जा रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, तोते से उड़ा नहीं जाता। तोता क्या है, एक वचन है, ठीक है, पुल्लिंग है, और उड़ा नहीं जाता, विवशता जाहिर हो रहा है, उससे जाहिर किया जा रहा है, विवशता असमर्थता जाहिर हो रहा है कि तोते से उड़ा नहीं जा रहा है। तीसरा उदाहरण इसी तरह हमने लिखा है, हमसे
यहाँ रुका नहीं जाता, हमसे यहाँ रुका नहीं जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी कर्ता नकारात्मक दृष्टिकोण में है कि मतलब विवशता जाहिर कर रहा है कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, और ये पुल्लिंग एक वचन में हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ भी असमर्थता या विवशता प्रकट हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा ट्रिक होता है इसमें कि इसमें जो है देख लीजिए असमर्थता नकारात्मक निकलेगा, नहीं, कर्ता से नहीं ही निकलेगा, कर्ता से हमेशा नहीं का विवशता जाहिर होगा, दर्शाना मतलब विवशता दर्शाना रहता है। और पुल्लिंग में होता हमेशा क्रिया पुल्लिंग में रहता है, आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ रहता है। यही तीनों ट्रिक समझ लीजिए क्या होता है हमारा भाववाच्य का ट्रिक है हमारा। तो इसी तरह देख लिए हमने 4 उदाहरण भी आप लोगों के लिए लिखा है, ट्रिक बताया है, और यहाँ भाववाच्य की पहचान हमने बताई है कि आप लोगों को अच्छे तरीके समझ में आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है।